हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कहते हैं आपके हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप सितारे पे छू सकते हो। एक ऐसी ही रियल स्टोरी आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, जहाँ एक गाँव का बकरी चराने वाला लड़का IPS ऑफिसर बन जाता है। उसके UPSC एग्ज़ाम पास करते ही वो किसी फिल्मी स्टार से भी ज़्यादा तेज़ी से फेमस हो जाता है। और हो भी क्यों ना, सफलता का नाम कुछ ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उनको मोटिवेट कर देगा जो पढ़ाई से हमेशा भागते रहते हैं, जो अपने हालातों को हमेशा दोष देते हैं, जिनका कोई गोल नहीं है। सो लेट स्टार्ट। दोस्तों, कहानी शुरू होती है गरीबी से। एक छोटे से गांव यमगे, जो कांगल तहसील के कोल्हापुर जिले में महाराष्ट्र में स्थित है, जहां का एक लड़का जिसका नाम वीरूदेव सिद्धप्पा है, उसने विषम परिस्थिति के चलते UPSC एग्ज़ाम पास कर लिया है और ये उसने अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। फ्रेंड्स, जरा सोचो, वीरूदेव सिद्धप्पा की जगह अपने आप को रख के देखो। आप किसी गांव में बकरी चरा रहे होते, क्या आपके पास वो सारी सुविधाएं होती जिसकी आज हम डिमांड करते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, तब मैं पढ़ाई करूंगा? क्या वीरूदेव सिद्धप्पा के पास वो सारी चीज़ें होंगी जिसकी आज हम डिमांड करते हैं? अगर वो तमाम चीज़ें भी हमको अगर मिल जाए, तब भी हम लल्लू के लल्लू ही रहेंगे। दोस्तों, कैसे एक साधारण से इंसान जो सिर्फ भेड़ बकरी चराता है, उसके दिमाग में IPS बनने का ख्याल कैसे आया? कैसे उसने ये सोचा कि मैं UPSC की परीक्षा पास करके दिखाऊं? और वो कहते हैं ना, मंजिल आसान नहीं होती, कांटों पर चलना पड़ता है। दर्द भले हजार हो तुझको, फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। वीरूदेव सिद्धप्पा ने भी काफ़ी कड़े संघर्ष किए। काफ़ी कड़े संघर्ष के बाद उसने UPSC एग्ज़ाम पास कर लिया और 551वीं रैंक हासिल की और पूरे देश के सामने उसने मिसाल पेश की। मिसाल ऐसी कि कोई भी आज के बाद ग्वाले को हल्के में नहीं लेगा। दोस्तों, बात करते हैं वीरूदेव सिद्धप्पा ने 0 से 551वीं रैंक हासिल करने का सफ़र कैसे तय किया। दोस्तों, हर पिता का सपना होता है कि मेरे बच्चे आगे चल के बड़े ऑफिसर बने। वीरूदेव सिद्धप्पा के पिताजी का भी यही सपना था। वीरूदेव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। 10वीं और 12वीं में वो अच्छे नंबर से पास भी हुए थे। वीरूदेव सिद्धप्पा के पिताजी 12वीं पास थे और वो नहीं चाहते थे कि वीरूदेव 12वीं पास रह जाए। उन्होंने वीरूदेव को 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई। दोस्तों, बात करते हैं वीरूदेव सिद्धप्पा का UPSC एग्ज़ाम क्रैक करके IPS ऑफिसर बनने का जुनून कहाँ से पैदा हुआ। एक बार वीरूदेव सिद्धप्पा का मोबाइल कहीं गुम हो जाता है। उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ उसको कोई भी मदद नहीं मिलती। उल्टा उसकी बेइज्जती होती है और उसको वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। बस क्या था, वीरूदेव सिद्धप्पा ने ठान लिया कि मैं एक दिन बड़ा ऑफिसर बनूंगा और तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1000 पुलिस वाले भी मुझे सल्यूट मारेंगे। IPS बनने की जिद ने उसे हमेशा मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया। वीरूदेव सिद्धप्पा लगातार 22 घंटे तक पढ़ाई करते थे। वीरूदेव सिद्धप्पा ने रोजाना लगातार मेहनत की और मेहनत करते वो रोजाना 20 से 22 घंटे पढ़ाई करते थे। दिल्ली में UPSC एग्ज़ाम की तैयारी की और माँ बाप का नाम रोशन किया। वीरूदेव सिद्धप्पा जब UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं दिल्ली में, तब उनके पिताजी बड़े ही कष्ट उठाकर 10 से 12 हज़ार रुपये ही भेज पाते हैं। अब इतने कम पैसों में दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन वीरूदेव सिद्धप्पा भले ही कम खा लेते, लेकिन पढ़ाई हमेशा लगातार करते रहते। कई बार उसके पिताजी कहते कि कोई नौकरी देख ले, कहाँ जिद पर अड़ा है, लेकिन वीरूदेव सिद्धप्पा ने ठान लिया था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। आखिर में वीरूदेव सिद्धप्पा कड़ी मेहनत और कठोर त्याग के चलते IPS ऑफिसर बन ही जाता है। कहाँ उसके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना रहने वाला था। अब दोस्तों, आप में से कुछ महान लोग इसे किस्मत कहेंगे और कुछ लोग ये मान लेंगे कि इसने मेहनत की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप वीरूदेव सिद्धप्पा की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आता कि मैं IPS या किसी बड़ी पोस्ट पर जाऊं? आप में से कई लोग ये रोना रोते कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही मेरे पास कोई पैसा है। यही सोच अगर वीरूदेव सिद्धप्पा की रही होती तो क्या आज आप और हम इस कहानी के बारे में बात कर पाते? तो क्या मैं इस कहानी को आप तक शेयर कर पाता? वीरूदेव की कहानी से ना जाने कितने मेधावी छात्रों को मोटिवेशन मिलेगा और वो मेहनत करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि मेरी ऐसी इंस्पायर कर देने वाली एक स्टोरी बने, तो लग जाओ मेहनत करने में। दिखा दो दुनिया को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हो हमेशा मोटिवेट रहना,
शक्तिवर्धक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। बस बाकी का काम मेरा, आपको हमेशा मोटिवेट और आपको ज्ञानवर्धक और शक्तिवर्धक जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।